गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने 1.6 में आपको होमवर्क दिया था। पहला प्रश्न था आपके पास घातांक के नियम याद कीजिए। घातांक के नियम याद कीजिए। पहला प्रश्न यह था घातांक के नियम याद कीजिए। तो आप लोगों ने घातांक के नियम याद कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर जो 2 था उसका जो पहला प्रश्न था वो पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं। 7 की घात 1/5 भाग 7 की घात 1/3। इसका मतलब है कि a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला इसमें लागू हो गया। 7 की घात अब शुरू कर रहे हैं तो 1/5 माइनस घात 1/3। 7 का 7, दोनों घातों का एलसीएम 15 ले लेंगे। 5 का भाग 15 में कितनी बार गया? 3 बार। 5 3 15, 3 एकम 3, माइनस 3 का कितनी बार गया? 5 बार। 5 एकम 5। तो आपके पास आ गया 7 की घात माइनस 2/15। इसका आंसर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 2 था वो ये था 2 की घात, जो प्रश्न था वो था 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। इसमें ये हो गया a की घात m इंटू a की घात n। तो a की घात m प्लस n मतलब आधार समान था, उनके मध्य गुणा का संबंध था तो घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, 2 का 2 रह गया आधार। दोनों घातों का एलसीएम 3 ले लिया। 3 एकम 3, एक बार गया। 1 को 2 से गुणा किया तो 2, फिर 3 का भाग 3 में एक बार गया। 1 एकम 1, तो 2 की घात हो गई आपके पास 3/3। तो 2 की घात आपके पास हो गई 3 एकम 3, यानी कि 2 की घात 1। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया आपके पास 2 आंसर आ गया, क्योंकि 2 एकम 2। इसका जो अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर जो इसका 3 था वो देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 था 1/3 की घात 5 और बाहर घात लिखी हुई थी 4। तो इसको हम हल करेंगे। 1 की घात 4 और नीचे 3 की घात 5, फिर बाहर घात आ जाएगी 4, तो बराबर 1/3 की घात आ गई 20। प्रश्न नंबर इसका अगला था चौथा, ध्यान से देखेंगे। 13 की घात 1/5, 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। यहाँ पर ये नियम लागू होगा। 1 की घात m इंटू b की घात m। घातें समान है, आधार अलग है तो आधार गुणा हो जाएंगे, घात कॉमन ले ली जाएगी। ध्यान से देखेंगे। 1 की घात m इंटू b की घात m मतलब आधार अलग अलग है, घातें समान है, इसलिए आधार गुणा हो जाएगा और घात कॉमन ले ली जाएगी। तो 13 इंटू 17 घात हो गई इसकी 1/5। 17 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। 70 थी 51 में से 1 उतार लिया, हासिल के 5। 17 एकम 17 और 5 22, 221 की घात 1/5। ये आपके पास हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज जो 1 थी
उस एक्सरसाइज एक कंप्लीट हुई। इसका जो आपका लास्ट लेक्चर आ था 1.6 का जो गृह कार्य था वो आपको समझा दिया गया है। पहला प्रश्न था घातांक के नियम याद कीजिए, आपने याद कर लिए, अच्छी बात है। अब उसके बाद प्रश्न 2 था, उसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दिए। इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज एक कंप्लीट हुई। अब प्रश्न वाली 1 पूरी होने के बाद हम एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे, क्योंकि प्रश्न वाली 1 कंप्लीट है, हम एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज जो 2 है उसको शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज की जितनी भी कोई परिभाषाएं हैं, कोई शब्द है, उनको ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 2 बहुपद, लेक्चरर फर्स्ट। अब एक्सरसाइज 2 हम शुरू कर रहे हैं, प्रश्न वाले का नाम बहुपद है। बहुपद को समझने के लिए बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या चीज़ है, किससे मिलकर बनता है, किसे कहते हैं, तो बहुपद को समझने से पहले हमें किसको समझना है, व्यंजक को, क्योंकि व्यंजक ही तो मिलकर बहुपद बनाते हैं। और व्यंजक किससे मिलता है, चर से और अचर से। तो इसका मतलब है कि हमें बहुपद पढ़ने से पहले व्यंजक पढ़ना होगा, और व्यंजक से पहले हमें चर और अचर पढ़ना होगा। तो इसका मतलब है हम लिख रहे हैं सबसे पहले चर और अचर। तो सबसे पहले बहुपद से पहले व्यंजक, व्यंजक के किससे मिलकर बनता है, चर व अचर। चर और अचर से व्यंजक बनता है, व्यंजक मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं चर और अचर की। अब चर और अचर, हम चरों को अक्षरों x, y, z से व्यक्त करते हैं तथा अचरों को वास्तविक संख्याओं या अक्षरों A, B, C से व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखेंगे चर और अचर। चर और अचर के बारे में, हम चरों को अक्षरों x, y, z से व्यक्त करते हैं। चर को किस राशि, चर राशि को किससे लिखते हैं, x, y, z से, तथा अचर राशियों को वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3 ऐसे अक्षरों में वास्तविक संख्या या जो ABCD के छोटे अक्षर है ABC से व्यक्त करते हैं। तो चरों को तो हम अक्षरों x, y, z से, अचरों को या तो वास्तविक संख्या से या ABCD से व्यक्त करते हैं। अब आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा
कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के मध्य योग अंतर गुणन एवं योग अंतर एवं गुणन एवं भाग इत्यादि से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। मैं एक बार पुनः ध्यान से देखना, इसको पढ़ लेता हूँ। बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के मध्य, जो कुछ निश्चित चर और अचर राशियां हैं उनके मध्य योग यानी कि प्लस, अंतर यानी कि माइनस, गुणन यानी कि गुणा, भाग मतलब भाग आदि यानी इत्यादि से जो बनने वाले पद हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए x + 2, ये हो गया कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के मध्य योग। ऐसे अंतर का हो सकता है 2x - 5 हो गया। ऐसे ही गुणन का हो सकता है 2x। ऐसे ही भाग का हो सकता है x/2। तो चर और अचर के मध्य योग, चर और अचर के मध्य अंतर, गुणन और विभाजन। इसके बाद में आपके पास जो आता है वो आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। आज चर अचर हो गए, बीजीय व्यंजक हो गए। इसके बाद में आता है बहुपद, और जो बहुपद होता है वो यदि बीजीय व्यंजक में यदि बीजीय व्यंजक में x मतलब चर की घात, बीजीय व्यंजक मतलब x में चर की घात, चर की सभी घात, यदि बीजीय व्यंजक में x मतलब चर की सभी घातें ऋणात्मक न होकर धनात्मक ऋणात्मक न होकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उससे बहुपद कहते हैं। पुनः ध्यान से देखें, बहुपद यदि बीजीय व्यंजकों में x मतलब चर की सभी घातें ऋणात्मक न होकर किसी भी
चर राशि है उसकी घात माइनस की नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ऋणात्मक ना हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक मतलब प्लस की हो, साथ में पूर्ण संख्या हो, उससे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद किस प्रकार के होते हैं? पहले जैसे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। अभी आप एक बार इन परिभाषाओं को उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद बहुपद के हम प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट है बहुपद। बहुपद दो बहुपद के प्रकार या बहुपद शब्द। फर्स्ट नंबर पदों के आधार पर। दूसरा घातांक के आधार पर। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर पदों के आधार पर, दूसरा घातांक के आधार पर या घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर फर्स्ट नंबर एक पदी, द्विपदी, और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसके बाद इसके घातांक के आधार पर रैखिक, घातांक के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघाती, और यह आ गया त्रिघाती। इनकी परिभाषाएं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना है। बहुपद पदों के आधार पर, पहला एक पदी, वे बहुपद जिनमें एक पद हो उन्हें हम एक पदी कहते हैं। द्विपदी वे बहुपद या वे बहुपद जिनमें दो पद हो उसे द्विपदी। त्रिपदी वे बहुपद जिनमें तीन पद हो त्रिपदी कहलाते हैं। घातांक के आधार पर वे बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद वे बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात दो हो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। त्रिघाती वे बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक पदी को हम उदाहरण लेते हैं तो x से लिखते हैं, द्विपदी को हम 2x + 5 लिख लिया, त्रिपदी को हम जैसे 2x + 2x² + 5x + 2 से लिख दिया। ऐसे ही रैखिक को हम x या 2x से लिख ले, एक घात, द्विघाती में x की घात 2 हो गई, त्रिघाती में x की घात 3 + 2x हो गया, ये त्रिघाती हो गई। ये इसके उदाहरण हैं। अब हम शुरू करेंगे बहुपद के बाद। बहुपद के प्रकार हो गए। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे।
एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं? कौन कौन से एक निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है? मैं लिख रहा हूँ। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक पद में एक पद में कौन एक चर में कौन एक चर में बहुपद हैं? प्रश्न नंबर 1, 4x² - 3x 4x² - 3x + 7। दूसरा y² + √2। पहले इसी के बारे में, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? ध्यान से देखिए। एक चर में x की घात कितनी है? 2। यहाँ पर भी x अकेला है, मतलब ये एक चर में है। कौन कौन एक चर में बहुपद है? ये बहुपद एक चर में है। यह बहुपद एक चर में है क्योंकि इस बहुपद की सभी घातें धनात्मक पूर्ण संख्या में है। इसमें भी चूंकि ये बहुपद एक चर में है, ये बहुपद एक चर में है, इस बहुपद की घात भी कितनी है? 2 है। प्रश्न नंबर 3, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। ये बहुपद 3 चर में है। क्योंकि ये बहुपद 3 चर में है, ये बहुपद 3 चर में है। ये बहुपद कितने चर में है? 3 चर में है। पहला प्रश्न कंप्लीट। इसमें एक चर था, इसमें भी एक चर था, इसमें कितने चर हैं? 3 चर में है। ये बहुपद 3 चर में है। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। जैसे प्रश्न नंबर 1, 2 + x² + x 2 + x² + x। प्रश्न नंबर 2 है 2 -
एक्स की घात 2, 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। ध्यान से देखेंगे, बहुपद 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स का गुणा में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। अब कैसे गुणांक होता है? ये बहुपद था, ये पद था आपका एक्स स्क्वायर। इस बहुपद में इस एक्स स्क्वायर का भाग देना था, मतलब एक्स स्क्वायर में भाग एक्स स्क्वायर का देना था। तो कितनी बार गया? एक बार। तो इसका गुणांक 1 आंसर आ गया। इसमें भी बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, क्योंकि इस बहुपद में पद क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब इसमें हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो इसका गुणांक हो गया 1। इसका प्रश्न नंबर 3, इसका प्रश्न नंबर 3 है एक्स पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बहुपद पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटा 2। उसका कारण है कि पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो आपके पास बच गया पाई बटा 2। अर्थात जिसका चर राशि का गुणांक पूछे उसके पास या उसके साथ जो संख्यात्मक मान होता है वही उसका गुणांक होता है। इसी के बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद, क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विपद है तो 2x प्लस 5 कर दिया। घात कितनी पूछी इसने? 35। मतलब 35 घात के द्विपद और एक पूछा इसने 100 घात में एक पदी। तो एक पदी का मतलब है x है, उसकी घात कितनी आ गई? 100। 35 द्विपद में तो पूछा है 35 घात और द्विपद हो गया 2x प्लस 5 की घात 35। एक पद की घात 100 पूछी है तो x की घात 100 एक पदी हो गया। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात। प्रश्न नंबर जो आपका 4 था, ये मौखिक छोटे छोटे प्रश्न हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? जो भी बहुपद होता है उसमें जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे 5x की घात 3, 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? अब 5x की घात 3 है तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस पूरे बहुपद की घात होगी 3। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 है उसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रश्न 4 था बहुपद की घात। बहुपद यानी पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस एक्सरसाइज में आपको SW में सिर्फ याद करने के लिए दिया जा रहा है कि आपको क्या याद करना है। मैं लिख देता हूँ SW में परिभाषाएं याद करनी है। परिभाषाएं याद करो, बोल के बता देता हूँ।
चर और अचर राशि किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ये तीनों परिभाषाएं आपको याद करनी है। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। धन्यवाद।